हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? पढ़ाई आपकी अच्छी ही चल रही होगी और उसको बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड फॉर्मूला समझ लेते हैं जो हम लोगों को इस चैप्टर में लगने वाला है। ऑलराइट। तो एक एक करके आप फॉर्मूला पहले देखिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए और उस सारे फॉर्मूलों को याद कीजिए। ठीक। तो देखिए, आ, मैं फॉर्मूला आप लोगों को बताऊं उसके पहले कुछ बेसिक बातें आपको बता देना चाहता हूँ। इंटरेस्ट का जब जब बात चलता है इंटरेस्ट का, तो जानिएगा इंटरेस्ट हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अपने नाम की तरह एकदम सिंपल होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वही तो जानना है इस वीडियो में। तो जानिए, जब हम लोगों को केवल प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा होता है, यानी कि मूलधन के ऊपर, तो वह इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन जब हम लोगों को इंटरेस्ट, हमारा जो इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर भी मिलने लगे, तो वो इंटरेस्ट कंपाउंड होने लगता है। इसी वजह से वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। समझिएगा एक छोटे से एग्जाम्पल से। समझिए आपने अपने बैंक में 1000 रुपीज जमा रखा। आफ्टर 1 ईयर ये 1000 रुपये जो है उसके ऊपर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 100 रुपया इंटरेस्ट मिला। क्लियर? तो ये 1 साल बाद का बात है। दूसरे साल जब देखा गया, दूसरे साल जब देखा गया तो क्या हुआ, आपको इस 1000 रुपये के ऊपर तो 100 रुपये मिला, इस 1000 रुपये के ऊपर तो 100 रुपये मिला, प्लस जो ये 100 रुपये मिला हुआ था आपको, इस 100 रुपया के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। 100 रुपया का अगर 10% निकाले तो 10 रुपया होता है, तो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है टोटल 110 रुपया होता है। अगर यही सिंपल इंटरेस्ट होता तो जैसे फर्स्ट ईयर में 100 रुपये मिला हमारा मूलधन के ऊपर, दूसरे ईयर में भी केवल 100 रुपया ही मिलता। तो यही छोटा सा डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। उम्मीद है आप लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समझ पाए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बस इतना सा है, उसमें जो हमको इंटरेस्ट मिला होता है उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलने लगता है। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझ गए। तो इंटरेस्ट में जो सबसे मेन चीज है वो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज दर। तो यह ब्याज दर जो है ना, ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज दर, यह ब्याज दर तीन तरह से आपको दिया जाता है। एक वार्षिक, एक छमाही, और एक तिमाही। वार्षिक ब्याज दर, छमाही ब्याज दर, तिमाही ब्याज दर, यह तीन तरह से आपको ब्याज दर मिलता है। और तीनों ब्याज दर के तरीके की वजह से तीन आपका चक्रवृद्धि मिश्रण निकालने का फॉर्मूला होता है, वो समझिएगा। इसको मिला दे रहे हैं, मैं एक एक करके लिख दे रहा हूँ आपको फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला, जब ब्याज दर वार्षिक हो तो हमारा a इक्वल्स टू होता है p इंटू 1 + r/100 होल टू द पावर n। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप, इसको तो याद रहने हैं। ठीक है, ये याद हो गया तो बाकी से फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। क्या है, आप मेरे संग दोहराइए। a इक्वल्स टू p इंटू 1 + r/100 होल टू द पावर n। यह चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब ब्याज दर वार्षिक हो। ऑलराइट। अच्छा, दूसरा, जब ब्याज दर छमाही हो
तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझिए। ब्याज दर छमाही होने की वजह से आपको एक साल में 2 बार ब्याज मिल जाता है। इसी वजह से जो हमारा दर है वह 2 से डिवाइड होता है और जो हमारा समय है वह 2 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, P इंटू 1 + R/2 इंटू 100 हो जाएगा। देखिए R हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है और समय हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, APR यह सब स्टैंडर्ड नोटेशन है मिश्रधन, मूलधन, ब्याज दर और समय का। जिनको नहीं पता है उनके लिए लिख दूं। ए हम लोगों का यहाँ पे मिश्रधन होता है, यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रण का बात हो रहा है। पी हम लोगों का मूलधन होता है। आर हम लोगों का ब्याज दर होता है। एन हम लोगों का समय होता है। उम्मीद है इतना बात आप लोगों को पूरा तरह से पता हो। अच्छा, हम लोग कई बार CI भी इस्तेमाल करेंगे। CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप लोगों ने यहाँ का फॉर्मूला देखा, तो ये फॉर्मूला, अब एक और फॉर्मूला ये भी देख लीजिए। जब ब्याज दर तिमाही हो, अब तक तो आपने गेस कर लिया होगा, तिमाही होगा तो वर्ष में आपको कितना बार ब्याज मिलेगा। हर 3 महीना के अंतराल पर जब आपको ब्याज मिलेगा तो एक वर्ष में 4 बार आपको ब्याज मिल जाएगा। इसी वजह से जो इसका दर है वह 4 से डिवाइड होगा और समय जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला आप बताइए क्या होगा। ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 + R/4 इंटू 100 होल टू द पावर 4n। यह 3 बेहतरीन फॉर्मूला है। अगर ये 3 फॉर्मूला याद है तो 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जब, अच्छा, क्वेश्चन में कई बार हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेता है और मैंने आप लोगों को केवल चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला बताया, तो क्या करें। अब जानिए, जब भी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो यह 3 में से कोई एक तरीका से आप चक्रवृद्धि मिश्रण निकाल लीजिए और उस मिश्रण में से मूलधन को घटा दीजिए, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले मिश्रण निकाल लीजिए और उस मिश्रण में से मूलधन घटा दीजिए। आपको पता ही है, मिश्रधन धनों का मिश्रण होता है। किस किस का मिश्रण, मूलधन का और ब्याज का। मूलधन और ब्याज को मिलाने पर हम लोग का मिश्र धन बनता है। अगर उसमें से, मिश्रधन में से अगर हम ब्याज को निकाल ले तो मूलधन बचता है, अगर हम मूलधन को निकाले तो ब्याज बचता है। तो मिश्रधन में से हमने मूलधन को निकाला, ब्याज बच गया। ब्याज अगर चक्रवृद्धि रहा होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज बचेगा, अगर ब्याज सरल रहेगा तो सरल ब्याज बचेगा। सीधी सी बात है। ठीक है, फिर भी डायरेक्ट फॉर्मूला भी जान लो, चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालने का मन हो तो वो इसी से डिराइव होता है। ये हम लोगों का क्या है, मैं एक भी बता रहा हूँ, बाकी सब इस तरीके से प्रोपागेट हो जाएगा। मैं ए इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ, P इंटू 1 + R/100 होल टू द पावर n। गौर कीजिए, तो ये हम लोग का पूरा पूरी ए है, माइनस P। ठीक, अब यहाँ P दोनों से कॉमन जा रहा है, P हमारा दोनों में कॉमन है, कॉमन टान लीजिए। क्या बचेगा यहाँ पे, 1 + R/100 होल टू द पावर n -1। ये CI निकालने का अब चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये, ठीक, क्लियर। CI निकालेंगे P इंटू 1 + R/100 होल टू द पावर n -1। ये फॉर्मूला से डायरेक्ट कंपाउंड निकल जाता है, बट इससे में थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट रहता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि बच्चों पहले ये ए निकाल के फिर सिंपल सा P माइनस कर लो। क्लियर, बहुत बढ़िया। कुछ और फॉर्मूला है, आप जानिएगा क्या क्या है वो सब। हाँ, कई बार क्वेश्चन ऐसा हमको मिलता है देखने को, ब्याज दर हमारा वार्षिक रहता है और समय हमारा n सही P/Q वर्ष दिया रहता है। ये स्पेशल फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। जब भी ब्याज दर अगर वार्षिक हो जाए और समय हम लोग को इस रूप में दे दे, n से P/Q मतलब कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में,
तो आप पुराना वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो काम नहीं करेगा, और फिर भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कीजिएगा तो फंस जाइएगा एग्जाम में जा करके। इसीलिए तो इसको जब भी ऐसा फॉर्मेट में आपको मिले तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1+r/100 होल टू द पावर n। पुराने वाले जैसे है वार्षिक होने पर ही वाला लगा देते, बस एक एक्स्ट्रा और काम करेंगे इंटू दे करके 1+r/100 सेम कॉपी करेंगे और इस r/100 को इंटू कर लेंगे, जो ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम है उससे। क्लियर, याद रखिएगा, ठीक है। r/100 इंटू p/q, ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला। ठीक, बस अब एक और आखिरी फॉर्मूला है, ये 5 फॉर्मूला याद रखिएगा तो हो जाएगा काम आपका। कई बार होता है क्या है, ब्याज दर जो है प्रति वर्ष चेंज रहता है। जब ब्याज दर 3 वर्षों का मैं 3 वर्षों पे सिखा रहा हूँ, आप इससे ज्यादा या इससे कम का भी निकाल सकते हैं का क्रमशः r1%, r2%, r3%। मैंने बताया कि 3 वर्षों का ब्याज दर R1, R2, R3 है, मतलब कि यह फॉर्मूला हम लोग तब इस्तेमाल करेंगे जब प्रति वर्ष ब्याज दर बदल जाए। प्रथम वर्ष में कुछ ब्याज दर, दूसरे वाले में कुछ और, तीसरे वाले में कुछ और, ऐसे। ठीक है, मैक्सिमम आपके सिलेबस में 3 वर्ष तक का ही पूछते हैं, इसलिए 3 वर्ष तक का दे दिए हैं। तो ठीक है, जब ऐसा रहे तो हमारा ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है P इंटू 1+r1/100 इंटू 1+r2/100 इंटू 1+r3/100। मान के चलिए कि अगर आपको ये 3 वर्षों का ये जो ए निकला है, ये ए हमारा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। ये ए हमारा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रण है। ठीक, तो डायरेक्ट 3 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रण निकल गया इसमें। अब यहाँ पे और वो 3 जो पावर में बढ़ाने के बारे में मत सोचिएगा। खैर, अगर मान लीजिए 2 वर्षों का दिया होता तो 2 वर्षों का आपसे पूछा होता तो उस केस में ये वाला ब्रैकेट जो है पूरा आपका गायब हो जाता, ये आपका गायब हो जाता। 2 वर्षों के लिए ए, तो 2 वर्ष का 2 ब्याज दिया होता R1 और R2, तो फॉर्मूला बनता ए इक्वल्स टू P इंटू 1+r1/100 इंटू 1+r2/100। इज इट क्लियर? यहाँ तक हम लोगों ने सारे फॉर्मूलाओं को समझ लिया। फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे 3 वर्षों का लिया, 3 वर्षों का हो गया। ठीक, चलिए, फॉर्मूला जितना भी मैंने ये बताया, ये 5 फॉर्मूला कॉपी में और आपके दिमाग में होना ही चाहिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आप नोट कीजिए फॉर्मूला। तो सॉरी, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे अमाउंट होगा, मतलब 3 वर्षों का ब्याज होगा ये। ठीक है, 3 वर्षों का मिश्रधन। ठीक है, या उम्मीद है अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रीड कीजिए। हमारे पास 5,000 रुपए है, हम उस रुपए को एक बैंक में वार्षिक 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा रखें। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्रण क्या होगा, कुल कितना होगा ज्ञात करें। हमसे पूछ लिया है चक्रवृद्धि मिश्रण। अभी बताएं, ब्याज दर देख लीजिए गौर से, वार्षिक है, हमें बैंक में वार्षिक ब्याज दर है 8.5%। जब ब्याज दर वार्षिक हो तो चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला ए इक्वल्स टू पी इंटू 1+r/100 होल टू द पावर n। एन हम लोग का समय होता है, यहाँ पे बोल दिया। तो पहला स्टेप सॉल्यूशन का, आप जो जो दिया गया है वह लिखिए। मूलधन दिया हुआ है आपको कितना, 5,000। ब्याज दर दिया हुआ है आपको 8.5%, और समय दिया है आपको 2 वर्ष। इसके बाद बच जाता है केवल आपका दिमाग, जिसमें फॉर्मूला याद होगा। अगर वो फॉर्मूला बताइए, हम जानते हैं बोल करके, हम जानते हैं ए इक्वल्स टू पी इंटू 1+r/100 होल टू द पावर n। सारे वैल्यूज को बस बैठा दीजिए, उसके बाद तो कैलकुलेशन ही बच जाता है और कुछ है ही नहीं। बैठाइए, पी कितना है 5,000, 1 प्लस दर कितना है 8.5 बटा में 100 होल टू पावर n। n कितना है 2। हो गया। अब क्या करना है, सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। 5,000 इसको डेसिमल हटा दीजिए,
डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आएगा। ये कितना हो गया अल्टीमेटली यहाँ पे 1000 बन जा रहा है, तो 1000 1 जा 1000, 1000 और 85 को प्लस किया तो 1085 बाई में 1000 होल का पावर में 2। ठीक है, इसको प्लस करने पर यह चीज़ आया। सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, 5000 इंटू 1085 का होल स्क्वायर है तो 1085 बाई 1000 दो बार लिख देंगे और इसको सॉल्व कर लो। काटो, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गया। 5 से 5 बन जाए 5, 5 टू 10, 200। मत काटो, नहीं काटने पे ज़्यादा फायदा है। काटने पर यहाँ पे मेरा ना, मैं हमेशा बिलीव रखता हूँ कैलकुलेशन को इजी करने में। अगर यहाँ पे काट दोगे तो 200 आएगा, फिर 200 से इसको काटोगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो 1 और 0 वाला नंबर हो, यानी कि 10 100 1000 ऐसा नंबर बचे। और ऐसा नंबर डिनोमिनेटर में रहना इस कैलकुलेशन का खूबसूरती है। लास्ट में तुम्हारा एक काम बचा देगा वो, क्या करके बताते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लो, हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बड़े बड़े नंबर का, कर लो थोड़ा सा। 1085 इंटू 1085 करो तो कितना आ रहा है, 5 है 25 का 5 कैरी 2, 5 8 जा 42 2 4 कैरी 5 4 5 1 जा 5, 8 से 8 5 40 का 0 कैरी, 8 5 40 का 0 कैरी 4 8 8 जा 4 64 4 68 8 1 जा 8 0 1 से 1085 प्लस कीजिए कितना आएगा 5 2 4 8 12 का 2 कैरी 1 2 कैरी 1 और 5 5 10 और 11 1 कैरी 1 17 का 7 कैरी 1 1 इतना। अच्छा इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12 का 2 कैरी 1 5 2 जा 10 1 11 का 1 कैरी 1 5 1 जा 5 6 5 से 35 का 5 कैरी 3 5 1 जा 5 और 3 8 5 1 जा 5। देखिए मल्टीप्लाई कर लिया, यह सब आपका काम है। मल्टीप्लाई करना मैं अभी अब तुमको नहीं सिखा रहा हूँ, मल्टीप्लाई कैसे करना है वो बेहतर जानते हो आप लोग। मल्टीप्लाई करके 1085 और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा यह वाला नंबर 5856 125 डिवाइडेड बाई 1000। मैंने बोला जब 10 और 0 वाला नीचे नंबर रहता है तो उसमें डिवाइड देने वाला काम हमारा बचेगा। देखिए जीरोस काउंट करके हम डेसिमल पुट करना जानते हैं, तो हम वो कर लेंगे। ये रफ वाला वर्क मिटा रहा हूँ मैं। रुपीज जीरो काउंट कीजिए, कितना जीरो है, 3 जीरोज है, 3 डिजिट्स के पर डेसिमल 5856.125 रुपया पैसा है तो डेसिमल का केवल 2 डिजिट ही दिए, तीसरा नहीं दिए। ये हम लोग का चक्रवृद्धि डिवीजन है, ठीक है, और ये हम लोग का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखिए, दिया हुआ चीज़ को याद लिखिए, सॉल्व कर दीजिए। अगर आपने सीखा तो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मैं पढ़ के बताता हूँ। 5000 रुपए का वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से, ब्याज दर वार्षिक है ध्यान रखिएगा, ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा निर्णय करें। ठीक है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। मूलधन कितना दिया हुआ है 5000 रुपया, इसमें भी मूलधन 5000 रुपया है। हम लोग का ब्याज दर कितना है 8%, समय कितना है 3 वर्ष। फॉर्मूला बैठाइए और चक्रवृद्धि मूलधन निकाल लीजिए, चक्रवृद्धि मूलधन निकल जाएगा आपका। ठीक है ना, तो जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 एकदम वैसा ही है, 3 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है, 4 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है। समझ में आया? हाँ कुछ इसमें इन सभी क्वेश्चन में कोई एक में चक्रवृद्धि ब्याज भी और एक्स्ट्रा पूछ लेगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेगा तो क्या करना है, यहाँ से हम लोगों का ए निकल ही जाएगा। ए जब निकल गया तो उसके वजह से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में कितना समय लगेगा, जो भी मूलधन आया होगा उसमें से आप मूलधन घटा दीजिएगा। बात समझ में आ गया? जो भी मूलधन आएगा उसमें से मूलधन घटा दीजिएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, काम हो जाएगा खत्म। उम्मीद है आप लोग कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा। वार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 80,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मूलधन क्या होगा। लास्ट में एक फॉर्मूला मैंने बताया था, याद कीजिए। जब ब्याज दर वार्षिक हो, ब्याज दर देखिए वार्षिक है, ब्याज दर वार्षिक हो और समय
इस रूप में दिया हो तो डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला बताए हैं। पहले जो जो दिया गया है वह लिख लीजिए। क्या क्या दिया गया है भाई? दिया गया है मूलधन दिया हुआ है 80,000 रुपये। फिर समय दिया हम लोगों को 2 सही 1/2 वर्ष। इसका मिक्स फ्रैक्शन तोड़िएगा तो ये मेरे ख्याल से 5/2 हो जाएगा वर्ष। ठीक है। ब्याज दर हम लोगों को दिया हुआ है 5%। बस अब क्या ही बच गया, फॉर्मूला लगा दीजिए। इसलिए अच्छा हम जानते हैं, लिख लीजिए पहले। हम जानते हैं, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता क्या होता है। ए इक्वल्स टू पी इंटू 1+r/100 होल टू दी पावर n। ये n गौर कीजिएगा, जब समय हम लोगों का n सही p/q वर्ष में हो तो ये n, ये वाला n है। ठीक है। 1+r/100 इंटू p/q, और ये p/q, ये p/q, ये 1/2 है। ठीक। n हमारा 2 है, p/q हम लोग का 1/2 है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बस वैल्यूज पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। p कितना? 80,000। 1 प्लस दर कितना? 5%। 1 प्लस 5/में, ओके पावर में 2 भी होगा। अच्छा 5/100 इंटू p/q 1/2। ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और कुछ करना नहीं है। तो काट लिया जाए। काट लेते हैं। 5/5 20 में कट गया। और यहाँ तो कुछ कट ही नहीं रहा है, रहने दो। ये कट रहा है, काट लेते हैं। 5/5 5 टू 20 0 20 है ना। ये कितना आया? 80,000 इंटू, इसको प्लस कीजिए कितना आएगा? 21 21 20 प्लस 1 21। ऊपर आया 21, नीचे 20। होल पे स्क्वायर है तो होल पे स्क्वायर तो इसी को 2 बार लिख ले क्या? होल पे स्क्वायर तो इसी को 2 बार लिख लेते हैं। इंटू यहाँ पे कितना आ रहा है हम लोग का? 22 जा 40, 41 जा 40, 40 प्लस 1 41/40। यह सब कैलकुलेशंस है। अगर मेरा कैलकुलेशन का पैटर्न समझ में नहीं आया होगा, आप अपने से कीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम वलसीएम लेकर कीजिएगा, यही आएगा। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। पहले तो भाई जीरो काटो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो कट गया। 2 1 जा 2, 2 से कट गया 40 में। 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सब कट गया, बहुत बेहतर। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 21 इंटू 21 441, 441 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 2200, ऐसा कुछ है, देख लेता है। 441 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22 मल्टीप्लाई बाई 41। 41 से भी करना है भाई, 1 से करेंगे तो कितना आएगा भाई? देख लो, 2205 यही आएगा। 4 से करो तो 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ठीक है। करो तो 5049, यह वाला आया। मल्टीप्लाई करने पर ऊपर कितना आया? 90,405। हम लोगों से चक्रवृद्धि मिर्जा नहीं पूछा था? बिल्कुल, तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। हम लोगों ने चक्रवृद्धि मिर्जा निकाल दिया। उम्मीद है कैलकुलेशन आपको मजे से समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए, देखेंगे इसके बाद का क्वेश्चन फिर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदा देवी ने 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिया। चक्रवृद्धि ब्याज 2,496 रुपया होने से चंदा देवी ने कितना उधार ली थी, याद करें। हाँ, अब तक हम लोग जितना भी, ये एक टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिया। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो फोकस होकर सुनिएगा। अगर ये टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया तो उम्मीद रहेगा कि इसके आगे भी जो टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो सब भी सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला है, मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दर दे दिया है, समय दे दिया हुआ है, और चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया हुआ है, जो अक्सर हम लोग अभी तक थोड़ी देर पहले निकाल रहे थे। इस बार चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है। क्या पूछा है आपसे? मूलधन, कुछ रुपया उधार लिया। कितना रुपया उधार लिया वह बताया नहीं गया, वह आपको पता करना है। ऑलराइट, तो हम लोग मान लेते हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि चंदा देवी ने x रुपया उधार लिया था। तो माना चंदा देवी ने
अच्छा मूलधन है तो पी मानते हैं, पी रुपया उधार लिया था, कुछ भी मान सकते हैं, पी रुपया उधार लिया, ऐसा हम लोग मान लिए, तो हम लोगों को बस अब मूलधन मिल गया। बस अब क्या है, जो जो दिया गया उसमें बैठाओ। ब्याज दर दिया हुआ है 8%, और फिर समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और फिर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है हम लोगों को 2,496, ओके 2,496 रुपया। ठीक है, तो बस अब यहाँ पर एक ट्रिकी पार्ट है, वो जानिएगा। हम लोगों को तो फॉर्मूला मिल गया, हम लोगों को फॉर्मूला सारा याद है, बट यहाँ पे कौन सा यूज करें, मिश्र धन वाला ना चक्रवृद्धि ब्याज वाला। तो अब यहाँ पे एक जो बोल रहा हूँ इसको गौर से सुनिएगा। हमको जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला बैठाएंगे। अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बैठेगा, चक्रवृद्धि मिश्रण दिया है तो चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला बैठेगा। क्लियर, तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो वही बैठाएंगे। हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पी इंटू 1+r/100 होल टू द पावर n-1। चक्रवृद्धि ब्याज का यह फॉर्मूला बताया था आप लोग को, बस वही फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। अगर मिश्रण दिया होता तो यहाँ पे मिश्रण का फॉर्मूला बैठे थे, और सारे वैल्यूज को अब जो जो वैल्यूज पता है वो सब पुट कर दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2,496, मूलधन पी ही है हम लोगों का, 1 प्लस दर कितना है 8% बटा में 100 होल टू द पावर n कितना है 2-1। देखिए ये p के टर्म में एक लीनियर इक्वेशन बन गया, बस सॉल्व करके p का वैल्यू निकाल देना है, वो जो p निकलेगा वही हम लोग का मूलधन होगा, सीधा से हिसाब है। सॉल्व कीजिए बस, इसका कैलकुलेशन है गया और कुछ नहीं। 2,496 इक्वल्स टू p, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 100 एकम 108, 108 बटा में 100 होल स्क्वायर -1। ठीक है, अरे यार जी, बोलो बोलो, बढ़िया, ओके सॉल्व करते हैं। 2,496 पी इंटू, अच्छा ये देखिए 108 का स्क्वायर कितना होगा, 108 का स्क्वायर 11664 होता है, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है -1। अब इसको माइनस कर लेना है, कुछ करने का बचा नहीं है। 2496 इक्वल्स टू पी, इसको माइनस करने पे कितना आएगा 10,000, 1 या 10,000, तो 1164 में से 10,000 गया तो 1,664 बच गया मेरे ख्याल से, 1,664 बटा में 10,000। ठीक है, अब क्या पी निकालना है, तो इस वाले फ्रैक्शन को इस तरफ भेज देंगे। फ्रैक्शन जब भी इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो उसका रेसिप्रोकल होता है, नहीं पता है तो याद रखिएगा। कभी भी फ्रैक्शन अगर इनटू में है और उस फ्रैक्शन को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजा जाए तो वो उल्टा हो जाता है। यहाँ से फिर तो ये क्या आएगा P इक्वल्स टू 2496 इंटू ये इस तरह का रेसिप्रोकल, तो 10,000 ऊपर 10,000 ऊपर 1,664 नीचे। ठीक है, अब इसको कटाइए बस, कितने से कटेगा 8 से काटो, 8 टू जा 16, 0 8 8 जा 64, फिर 8 से 8 से 24, 8 1 जा 8, 8 टू जा 16, अब फिर 8 से कट जाएगा, नहीं कटेगा क्या, 4 से काटो, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 टू जा 8, 4 से 28, 4 8 32, 13 4 जा 52, 13 6 जा 78, 4 1 जा 4, 4 से 25 100 कटा 00, बस हो गया, कुछ तो कटने को बचा नहीं, हो गया, मल्टीप्लाई करो तो कितना है 25 6 जा 150, 2 जीरो बैठ गया, मतलब कि 15,000 हम लोगों का आंसर आया। यानी कि चंदा देवी ने 15,000 रुपया उधार लिया था, पी बराबर कितना आया 15,000, ये हम लोग का आंसर है। क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से किस मूलधन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जितना हुआ, सेम क्वेश्चन इसके तरह। देखिए इसमें भी किस मूलधन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था और मूलधन पूछा था, इस वाले में वैसे वाला, इस वाले में 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और सेम मूलधन आपसे पूछ रहा है, हो जाएगा एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसके बाद
खत्म। तो 6 और 7 नंबर तक आप लोग पूरा क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। 7, 8, 9 भी मेरे ख्याल से इसी तरीके का आप देखिएगा। इसके बाद जाके इसके बाद का जो भी क्वेश्चंस है वह सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।